यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र, यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ है। मकबूल इम्मानुएल स्वयं उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से पहले हे बीमारों, हे जाति जाति के लोगों, तुम जो नित दिन मकबूल इम्मानुएल को देखते सुनते और समझते हो, तुम्हारे लिए प्रार्थना, छोटे से मीठे से खूबसूरत सी दुआ, जिसके कान हो वह ध्यान से सुने। ऐ मेरे यार परवरदिगार, परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, तूने जो हमें बनाया है, हम सब तेरे ही हैं। तू अपना चेहरा जो बेहद खूबसूरत है उसे हम सबों पर चमका दे। तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हमारी पहचान बना। जिस तरह से ऐ मेरे खुदा यार परवरदिगार, तूने अपने इकलौते बेटे ईसा मसीह को भेजा, ठीक उसी तरह तेरे इकलौते बेटे ईसा मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा, शिष्यों को। ठीक उसी तरह हम भी एक दूसरे को भेजने वाले बने तेरे इकलौते बेटे के नाम में। यह आध्यात्मिक श्रृंखला में हम जुड़ जाए और तेरे बेटे के नाम से हम जाने जाए। हम पर रहम कर, हम पर करम कर, हमें जन्नती बना। जितने भी इस प्रार्थना से जुड़े हैं वे सब जन्नती बनने की राह पर दिखे चलते हुए। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। यीशु ने कहा, मैथ्यू चैप्टर 9 वचन 12, यीशु ने कहा, भले चंगों को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को होती है। चिकित्सक की आवश्यकता
भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को है। मत्ती अध्याय 10 वचन 7 और 8। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त में दो। एक पत्रस 2:24। उसने स्वयं अपने ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। यीशु मसीह जो क्रूस पर लटका है, उसके बदन पर जो घाव हुए हैं, उसका लहू बहा है। उसके घावों से, उसके कोड़ों की मार खाने से हर बीमार चंगा हुआ है। बस यकीन करना है, वचन है। कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना रहे, वह निकल जाती है। फाइलेरिया एक बीमारी है। फाइलेरिया यानी हाथी जैसा पांव, हाथी का पांव। मनुष्य का पांव हाथी के समान जाड़ा बन जाता है, हाथी वाला पांव। यह बीमारी है। सभी प्रकार की बीमारियां, परेशानियां अच्छी है, क्योंकि वे गवाही बनाती है। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। 1 यूहन्ना 5:19। सर्व संसार, सारी दुनिया उसी दुष्ट के वश में पड़ी है, यानी शैतान के जेब में सारी दुनिया है। तो मसीहत क्या है? मसीहत उसके ऊपर है, जो उसी संसार के अधिपति शैतान के छाती पर बैठकर प्रचार करती है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो यीशु मसीह है, उसने उसे हराया है क्रूस पर। स्वयं यीशु ने कहा है, मैंने संसार को जीत लिया है, इसलिए डरो नहीं, भयभीत ना हो। मकबूल इम्मानुएल उसी संसार के अधिपति शैतान के छाती पर बैठकर प्रचार करता है। सदैव भलाई करने के यत्न में रहने से तुम्हारी बुराई करने वाला कौन है? शैतान भी नहीं। चाह कर भी शैतान बुराई नहीं कर सकता, ऊंचे पर उठाता है। तो फाइलेरिया नामक बीमारी, जो कि हाथी वाला पांव होता है, बहुतों का है।
मैंने देखा है खुद प्रभु को जानने से पहले, प्रभु को जानने के बाद भी, अब भी देख रहा हूँ। गूगलीफाई नॉलेज के तहत फाइलेरिया यानी हाथी वाला पाँव होता है, मच्छर काटने से कैसे भी होता है, वह सब मेडिकल नॉलेज है, मेडिकल साइंस है, वर्ण अध्यात्म भी है। तो आध्यात्मिक रूप से हे फाइलेरिया, जितने भी हाथी वाले पाँव के मरीज हैं, जिनका पाँव सूजा है, सूजन होती है, जो भी फाइलेरिया के मरीज है, सभी के सभी मेरे पास आओ। रिपोर्ट्स वह मेडिकली जांच पड़ताल है। अध्यात्म अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, शब्दों से गेम बचता है। शब्द, संसार जो मसीहत से वंचित है, उनके मुंह से निकलने वाले शब्द, बातें सभी की सभी शैतान को दर्शाती है। वरन जो मसीहत में है, मसीह में आने से पहले, 2017 से पहले, मसीह को ग्रहण करने से पहले मकबूल स्वयं जानता है कि उसकी बातें, गाली गलौच मुंह से निकलना शैतान को दर्शाता था। वरन उस वक्त शैतान छिपा हुआ होता है। ध्यान से सुनना, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। शैतान जब शरीर मसीह को ग्रहण करता है तब ही सामने आता है। जितने मसीह से वंचित है, चर्च से बाहर, चर्च में कभी नहीं गए, हल्की हल्की झलक शैतान की, क्योंकि वे मकबूल से जुड़े हैं, वरन चर्च में नहीं। अब तक मकबूल के पास कोई नहीं आया। जब तक मकबूल से कोई जुड़ता नहीं, तब तक उस पर कुछ लागू नहीं होगा। काम करना है, वरन मकबूल से जुड़ने के बाद काम करो। आत्मा आप ही बताता है, वरन मनुष्य अपना दिमाग लगाए और मकबूल से बगैर जुड़े काम करे तो वह सांसारिक है। मानो फूला हुआ गुब्बारा, उसके भीतर हवा ही है, केवल दिखाई देता है गुब्बारा है। मेंढक के समान, फूले हुए मेंढक के समान। यीशु है। तो हे फाइलेरिया के बीमारों, तुम्हारे जो जो हाथी जैसे पांव हुए हैं, केवल मेरे पास आओ। यीशु नाम में मैं प्रार्थना करूंगा। मकबूल इम्मानुएल दुआ करेगा। जो क्रूस पर लटका है, और जो क्रूस पर लटका है, उसके घाव, उसके कोड़ों की मार खाने से हे बीमारों तुम चंगे हुए हो। केवल मेरे पास आओ। चर्च यही है। जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। इसलिए वह पाप करता ही नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। सब कुछ हाथ में होता है। हर एक विश्वासी के हाथ में परमेश्वर सब कुछ कर देता है। हर एक जन अपने ही पापों के कारण फंसेगा और गिरेगा। विरोध की परिभाषा मकबूल जानता है। अगर मकबूल इम्मानुएल स्वयं यीशु ने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, तो अगर यीशु सत्य है तो उसके अलावा सब कुछ झूठ है।
तो मकबूल इमानुएल केवल यीशु को जो सत्य है उसी के पीछे हो रहा है, वरन जो बाहर है अन्य जातियाँ उन्हें केवल यही कह रहा है कि तुम झूठे हो। तो अगर मकबूल इमानुएल एकदम लीगली जा रहा है, लीगली स्पिरिचुअली, वरन अन्य जातियाँ फंस रही है। मकबूल इमानुएल को वायरल करने वाले ऐसे ही है। अब मकबूल इमानुएल को सामने लाने वाले भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है और मकबूल इमानुएल उसी दुष्ट के संसार में, उसी के एरिया में, उसी की छाती पर बैठकर प्रचार करता है। उस दुष्ट का नाम इब्लिस है, जो कि शैतान कहलाता है। मुझे केवल भलाई चाहिए, कमाई नहीं, कदापि नहीं। हे फाइलेरिया के बीमारों, हाथी जैसे पांव हुए हुए बीमारों, केवल मेरे पास आओ, केवल और केवल मेरे पास आओ। यीशु नाम में मैं प्रार्थना करूंगा और वो फाइलेरिया चला जाएगा। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। यूहन्ना 5:41। वचन पूर्णत्व कैसे प्राप्त करेगा? हर एक बीमारी, फाइलेरिया के बीमारों, हाथी जैसे पांव वालों, केवल मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करवाओ यीशु के नाम से, फाइलेरिया चला जाएगा। हल्लू हल्लू वह गायब हो जाएगा। सालों साल दुख दर्द में पड़े हुए हो लोगों की जो आंखें हैं दयनीय अवस्था का कारण बने हो, तो परमेश्वर जो सच्चा है, जिसकी दया सनातन है, वह तुम पर दया कर रहा है। मेरे पास आओ, यीशु के नाम से प्रार्थना करवाओ। फाइलेरिया चला जाएगा। तुम्हारे पाँव जैसे पूर्ववत थे नॉर्मल, वैसे हो जाएंगे। और मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, यानी वे गवाही जो बनेगी वो मेरे सामने नहीं देना, वरन दिए बगैर हर एक मरीज रहेगा नहीं। क्योंकि यीशु का नाम जब अंदर जाता है, मनुष्य के देह की रचना कुछ इस तरह से हुई है, जो भी उसकी आंखें देखती है, जो भी उसके कान सुनते हैं, मन उसको गोडाउन में, भंडार में संचयित करता है और वह अपने मुंह से बाहर निकालता है। तो जो भी बाहर आएगा ही आएगा और वचन वहीं पर पूरा होवेगा। यूहन्ना 5:41। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। तो हे फाइलेरिया के बीमारों, केवल मेरे पास आओ और प्रार्थना करवाओ और चंगे हो जाओ। तुम्हारा पूरा बॉडी पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा यीशु के नाम में। क्रॉस चेकिंग के लिए सभी चिकित्सकों को, जो भी डॉक्टर्स हैं, उनके रिपोर्ट्स बनवाओ और उन्हें बताकर मेरे पास आओ। हे फाइलेरिया के बीमारों, तुम जो मेरे पास आओगे एवं यह सब वीडियो दुनिया के सभी डॉक्टर्स देख रहे हैं, क्रॉस चेकिंग होगा। अध्यात्म क्या है? केवल यीशु नाम में प्रार्थना करने से फाइलेरिया, जो हाथी का पांव होता है, वह कैसे नॉर्मल होता है वह देखो। मुझे केवल और केवल भलाई चाहिए,
कमाई नहीं, क्योंकि मेरा बाप बड़ा, मेरा दाऊ बड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूँ, तो मेरी हरकतें भी बड़ी होंगी। दुनिया का मालिक है वो जिसे मकबूल जानता है। मकबूल का खुदा सबसे बड़ा है। उसे शो करने वाली हरकतें ही मकबूल करता है। उसे शोभायमानित करे ऐसी ही बातें मकबूल के मुंह से निकलती हैं, क्योंकि आत्मा अब ही हमारी आत्मा के साथ होकर गवाही देता है। रोमियो 8:16। रोमियो 8:16। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा हमारी आत्मा के साथ अपनी गवाही देता है। तो हे फाइलेरिया के बीमारों, केवल मेरे पास आओ और मुझसे प्रार्थना करवाओ यीशु के नाम में। तुम्हारे पांव जो हाथी जैसे हैं, जो भी शरीर में सूजन हुई है, सबकी सब नॉर्मल हो जाएगी और दोबारा वह फाइलेरिया तुमको छुएगा नहीं, होगा नहीं। फुल गारंटी यीशु के नाम में। Amen. Strong. Amen.